चलिए आज देखते हैं 10वीं परीक्षा में पूछे जाने वाले 2006 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अमूमन देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर। तो सबसे पहले इसको समझिए कि अभाज्य संख्या हम लोग कहते हैं किसको। तो अभाज्य संख्या उसे कहा जाता है जिसका केवल दो गुणनखंड हो, यानी केवल दो ही नंबर से वो डिवाइड हो। ध्यान दीजिएगा, जैसे आप एक लीजिएगा तो एक को ना ही अभाज्य संख्या कहा जाता है ना ही यौगिक संख्या कहा जाता है, क्योंकि एक का केवल एक ही गुणनखंड होता है। अभाज्य गुणनखंड होने के लिए वो संख्या एक से कटनी चाहिए, और दूसरा क्या है कि वो स्वयं से कटनी चाहिए, वही संख्या होती है अभाज्य संख्या। तो एक तो होगा नहीं, क्योंकि एक का एक ही गुणनखंड होता है। अब ध्यान दीजिए, एक के बाद नंबर आप आइएगा दो, तो दो अभाज्य संख्या, क्योंकि दो केवल एक से कटता है और दो से कटता है। दो के बाद तीन आइएगा तो तीन भी आपका अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है, क्योंकि ये भी एक से कटेगा और तीन से कटेगा। फिर चार नहीं कटेगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि चार का गुणनखंड एक होता है, दो होता है और चार भी होता है। कहने का मतलब है कि अभाज्य संख्या जो केवल एक और खुद से कटे वही अभाज्य संख्या है। बीच में अगर कोई दूसरा नंबर आता है तो अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो पूछ रहा है यहाँ पे देखिएगा 2022 10वीं बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक नहीं होती है, ये दो से ही शुरू होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका आंसर आ जाएगा दो। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो दो है। अगला हमने दो क्वेश्चन और दिया है, ध्यान दीजिएगा, अमूमन और गारंटी है कि पूछा ही जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन का आप लोग खुद बना करके हमको आंसर भेजिए, कमेंट कीजिए। गारंटी है मैथ आपके लिए आसान हो जाएगी। ये पूछ रहा है निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। ध्यान दीजिएगा, जो केवल एक से कटे और स्वयं से कटेगा तो वही अभाज्य संख्या होगा। तो आप लोग बताइए कि इनमें से कौन अभाज्य संख्या है। दूसरा क्वेश्चन भी हमने खुद उसी से रिलेटेड ही दिया है ताकि आप लोग का प्रैक्टिस हो जाए। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, गारंटी है मैथ में आप घबराएंगे नहीं एग्जाम में। निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है, इसका भी ऐसे ही आंसर दीजिए कि जो संख्या 1 से कटे और खुद से कटे वही अभाज्य संख्या होगी, दूसरा कोई और नंबर आएगा वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।